हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। एक्चुअली आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव का कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन है और हर एग्जाम में, चाहे वो क्लासेस का हो या तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का हो, उसमें किसी न किसी रूप में ये पूछा करते हैं। और ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बहुत ही एटम बम होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सेंटेंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बट मैं आपको आज ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप देखते ही देखते इस सेंटेंस को बना लेंगे तो आप हौसला को न हारें। और हम जानते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आप क्या करें, मस्त मगन होकर वीडियोस को देखने का प्रयास करें और मैं आपको ऐसा ट्रिक्स बताता हूं। बस आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन उठाए आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सीधे कुछ ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस का जो देयर से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा? देयर से प्रारंभ होगा। और कुछ ऐसे सेंटेंस जो जिसका वर्ब क्या है, फ्रेज रूप में होगा, तो उसे भी हम कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करते हैं, बस देखते हैं छोटा सा टिप्स के माध्यम से। जैसे यदि एक्टिव वॉइस की बनावट देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस फुल स्टॉप में हो, यानी इस प्रकार से ये सेंटेंस दिया रहेगा। एवं यदि वर्ब फ्रेज की बनावट एम इज आर हैव हैज वाज वेयर हैड प्लस इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट में हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। यानी इसमें क्या है, इसमें दो रूल्स है। एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें देयर से सेंटेंस प्रारंभ होगा एक्टिव वॉइस का, और कुछ ऐसे सेंटेंस है जो किससे प्रारंभ होगा, वो प्रारंभ होगा आपका एम इज आर, इससे सेंटेंस बनेगा। जो वर्ब कैसा होगा, वो फ्रेज के रूप में होगा। तो उन सब तमाम सेंटेंसों को बस हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे और आप देखते ही देखते सदा के लिए आप उसको बना सकते हैं। उसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, बस आप देखते ही देखते सेंटेंस को पकड़ लेंगे और बस आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देयर इज नो टाइम टू लॉस, ये सेंटेंस देयर से प्रारंभ हो रहा है, हमको ये देखना है कि ये सेंटेंस देयर से प्रारंभ हो रहा हो तो वैसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, से देयर इज नो टाइम टू लॉस, इसमें आपको ये करना है, ये सेंटेंस को यहां से यहां तक आपको लिखना है जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा है देयर इज नो टाइम टू लॉस, देयर इज नो टाइम टू लॉस। तो सबसे पहले यहां से सेंटेंस आपको यहां तक लिखना है, उसको उतार देना है। जैसे आप लिख सकते हो उसे, देयर इज नो टाइम, यहां तक हमको लिखना है, देयर इज नो टाइम लिखना है। ये टू के बाद हमको क्या करना है, टू के बाद बी लगाना है। क्या किए, तो मैंने लिखा देयर इज नॉट टाइम टू, यहां तक लिखा था। इसके बाद मैंने क्या किया, बी का प्रयोग कर दिया। बी आपको अपने मन से क्या करना है, यहां पर लगाना है। इसके बाद ये जो है ना, ये V1 में है, इसको V3 में चेंज कर देना है। तो ये लॉस है, तो इसका V3 में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगा। तो देयर इज नॉट टाइम टू बी लॉस्ट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टू के बाद बी का प्रयोग किया और फिर यहाँ जो V1 में था उसको मैंने V3 के बना दिया। ये सेंटेंस आपका बन जाता है। तो दोस्तों आपको बहुत इजी लगा होगा। ये सेंटेंस क्या है, बस देर से प्रारंभ होगा, ऐसे सेंटेंस को टू के बाद बी लगाना है। टू के बाद मैंने बी लगा दिया और क्या किया, इसका V3 रूप मैंने लिख दिया। ये V1 में था, इसको मैंने V3 किया और ये सेंटेंस आपका बन के रेडी है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वाज नो मनी टू वेस्ट, देयर वाज नो मनी टू वेस्ट, यहां तक हमको लिखना है, बस आपको यहां से यहां उतार देना है। जिससे देयर वाज नो मनी टू, यहां तक मैंने क्या किया, देयर वाज नो मनी टू, यहां तक तो मैंने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बी जोड़ना है, तो अपने बी जोड़ दिया। इसके बाद ये जो वेस्ट है ये V1 फॉर्म में है, इसको हमको क्या करना है, V3 फॉर्म में लाना है। तो वेस्ट का वेस्टेड हो गया,
तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ रही होगी। तो आप प्रयास करेंगे सेंटेंस को कैसे मैं बना रहा हूं। जैसे देयर इज नथिंग टू बी फॉर, तो हमको क्या करना है, देयर इज नथिंग टू, यहां तक हमको लिखना है, तो लिखना है आपको। जैसे देयर इज नथिंग टू, नथिंग टू मैंने यहां तक लिखा है। इसके बाद क्या करना है आपको, बी जोड़ना है, बी। तो यहां पर मैंने क्या क्या बी जोड़ दिया। और ये विप है, तो विप क्या है, V1 फॉर्म में है, इसको V3 फॉर्म में लिखना है, तो विप हो जाता है। क्या हो जाएगा, विप। और ये फॉर है, तो मैंने फॉर का प्रयोग कर दिया। तो क्या लिखेंगे, तो लिखना है देयर इज नथिंग टू बी विप फॉर। ये सेंटेंस आपका बन जाता है। तो आप प्रयास करेंगे इस तरह से सेंटेंस को बनाने का। जैसे देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो यहां से देयर वाज ए लॉट ऑफ, यहां तक हमको लिखना है ना, तो वहां तक हमको लिखना है, उसको लिख डालना है। जैसे देयर was a lot of work to be, ये टू के बाद मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बी का प्रयोग किया। इसके बाद ये जो डू है ना, तो डू डिड डन V3, यानी इसका V3 क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, टू बी ये डन। ये सेंटेंस क्या होता है, मेरा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बहुत इजी लगा होगा। ये सेंटेंस क्या है, कोई भी सेंटेंस देयर से प्रारंभ हो रहा हो एक्टिव वॉइस का, तो आपको यहां से पूरा टू तक लिखना है। टू के बाद क्या करना है, यहां पर मैंने क्या किया, बी का प्रयोग किया। और बी के बाद मैंने क्या किया, यहां पर जो V1 फॉर्म में रहेगा ना, V1 फॉर्म में रहेगा, उसको V3 फॉर्म बनाएंगे। और यहां पर ये सेंटेंस आपका बन के रेडी है, नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन। आप क्या करेंगे, बेशक आप ऐसे सेंटेंस को आप कलम उठाने की आवश्यकता पड़ा क्या, आपको देखते देखते आप जैसे ही देखे होंगे तो समझ गए होंगे सेंटेंस क्या है। इस प्रकार का सेंटेंस परीक्षा में आया तो आपको यहां तक दिमाग नहीं लगाना है, पूरा का पूरा उतार देना है और इसके बाद बी लिखना है और यहां पर जो V1 होगा उसको V3 में चेंज कर देना है। आपका वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल वे में बन। कि ये जो है कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, यानी ये सेंटेंस है, ये देर वाला सेंटेंस ये जो है ना, ये मेरा बन गया। अब देखते हैं वर्ब फ्रेज की बनावट होगा। वर्ब फ्रेज की बनावट में एम इज आर वाज वेयर हैव हैज ये सब हेड रहेगा प्लस इन्फिनिटिव रहेगा, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। आप इसको क्या करेंगे, जैसे आई एम टू डू इट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बदलना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे मैं बताता हूं आपको कैसे इसको हम बदलेंगे। जैसे लिखा है आई एम टू डू इट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, इट है ना, तो सबसे पहले हम इसको इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले इट लिखेंगे। जैसे इट हो गया, इट हुआ। अब देखो आई के साथ एम लगा था, लेकिन इट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया ना, तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, इट इज हो गया। ये टू है तो टू लिखेंगे, इट इज टू। इसके बाद क्या करना है, बी लिखना है। इसके बाद क्या करना है, बी लिखना है, टू के बाद बी, तो इट इज टू बी। और ये जो डू लिखा है ना, डू का V3 डन होता है, इट इज टू बी डन, फुल स्टॉप, ये बन जाता है। तो क्या करना है, आई एम टू डू इट, तो इट इज टू बी डन, टू बी डन। और क्या करना, लास्ट में हम यहाँ पर बाय आई का मी, तो क्या हो गया, आई एम टू डू इट, तो इट इज टू बी डन बाय मी। ये सेंटेंस आपका बन जाता है। नेक्स्ट है ही वाज टू डू इट, ही वाज टू डू इट, यानी इट को लेंगे हम सबसे पहले। तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले इट को लिया, वास है तो वास लगा दिया, तो इट वाज टू बी डन बाय। और ही है तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका हिम हो जाएगा, तो इट वाज टू बी डन बाय हिम। ये सेंटेंस आपका बहुत इजी वे में बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, माय अंकल इज टू बाय ए कार, माय अंकल इज टू बाय ए कार, यानी ए कार है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए कार लिखेंगे। इसके बाद क्या है, इज है तो इज लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो ए कार इज टू बी, टू बी लिखिए। इसके बाद क्या करना है, बाय का V3 बॉट होता है, टू बी बॉट बाय
उसको हम हिम भी लिख सकते हैं और या तो माई अंकल भी लिख सकते हैं, बाय हिम भी लिख सकते हैं या तो बाय माई अंकल भी लिख सकते हैं। तो ए कार इज टू बी बॉट बाय हिम या तो ठीक है, यानी यहां पर हम बाय माय अंकल भी लिख सकते हैं और या तो हिम के द्वारा भी सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा बात है कि द टीचर वाज टू टीचर्स, द टीचर वाज टू टीचर्स, यानी यहां पर क्या आ गया, वी आ गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। यहां पर वाज से वी के साथ वेयर लगता है, तो वी वेयर टॉट, तो वी वेयर, हाँ, वी वेयर टू बी टॉट, टॉट बाय हिम। तो क्या हो गया, वी वेयर टू बी टॉट बाय हिम, ये सेंटेंस क्या होता है आपका, बन जाता है। तो आप क्या करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे द टीचर वाज टू टीच अस, द वी वेयर टू बी टॉट बाय हिम, यानी ये सेंटेंस क्या होता है आपका, बन जाता है। तो दोस्तों आपको ये लगा होगा कि कोई भी सेंटेंस होगा, जैसा भी सेंटेंस होगा, उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जब देयर इज नो टाइम टू बी, यहाँ मैंने बी का प्रयोग किया, भी लास्ट में V3 मैंने जोड़ दिया, सेंटेंस बन जाता है। फिर टू के बाद मैंने बी किया, फिर इसका V3 लिख दिया, वो सेंटेंस आपका बन जाता है। फिर क्या किया, टू के बाद मैंने बी लिखा और ये V3 में विप्ट हो गया। फिर फोर का फोर मैंने यूज कर दिया। जैसे इसके बाद क्या लिखा, जैसे ये जो टू है ना, टू के बाद बी लिखा, टू के बाद मैंने बी लिखा, इसके बाद क्या किया, V3 लिख दिया, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। जब इस प्रकार का सेंटेंस हो तो क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्या हुआ, इट इज टू बी डन बाय मी, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। इट वाज टू बी डन बाय हिम, ये भी सेंटेंस बन जाता है। दूसरा बात है, माय अंकल इज टू बाय ए कार इज टू बी बॉट बाय हिम, ये हिम भी लिख सकते हैं या तो बाय अंकल भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। द टीचर वाज टू टीचर्स, तो वी वेयर टू बी टॉट बाय हिम, या तो वो टीचर है उसको हम वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, कोई भी सेंटेंस इस तरह से आपका बन जाता है। और आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत इजी वे में इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस जो भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस में हो और देर से प्रारंभ हो, तो थोड़ा सा दो वर्ड याद करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर इसमें क्या ना उल्टा कर देंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह के सेंटेंस को, तमाम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें और एक बार नहीं 2-3 बार जब इसको रिपीट करेंगे तो आपके मनोमस्तिष्क में आ जाएगा। और वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें और मैं ये वादा करता हूं कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो उसे आप ये वीडियोस को देखते ही देखते समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बेहतरीन ढंग से आपके बीच पेश करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप लगे रहें तन मन से और देखें कि आपका भविष्य कितना ब्राइट होता है। तो इसी के साथ हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।